आज के क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9 का तीसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसका कि नाम है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इस कॉन्सेप्ट में, इस टॉपिक में हम ये देखने जाएंगे कि किसी रैशनल नंबर को हम किस तरीके से डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और हम ये भी देखेंगे कि किसी रैशनल नंबर के कितने टाइप के डेसिमल फॉर्म होते हैं और उन्हें हम क्या क्या कहते हैं। और हम इसके बाद इन डेसिमल फॉर्म्स के आधार पर ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा नंबर रैशनल नंबर है या कौन सा नंबर इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम ये चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि किसी रैशनल नंबर को हम किस तरीके से डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मालूम है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी नंबर को हम रैशनल नंबर कब कहते हैं। तो थोड़ा सा उसे एक बार रिकॉल कर लें कि रैशनल नंबर्स किसे बोलते हैं। तो हमें ये मालूम है कि रैशनल नंबर कैसे ऐसे नंबर्स होते हैं। तो हमें क्या मालूम है, हमें ये मालूम है कि रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये भी कंडीशन दिया हुआ कि ये जो P और Q है, ये P और Q क्या होने चाहिए, ये P और Q इंटीजर्स होने चाहिए और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान ये रखनी है कि रैशनल नंबर में ये जो P और Q होंगे, ये P और Q अपने लोएस्ट फॉर्म में होंगे। P और Q कैसे होने चाहिए, लोएस्ट फॉर्म में होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, सपोज मैंने लिखा अगर 2/3, क्या लिखा मैंने 2/3, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये क्या है, अपने लोएस्ट फॉर्म में है। मैं इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले सकता हूँ। सपोज़ मैंने लिया 13/7, तो ये भी क्या हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ। क्यों रैशनल नंबर हुआ, क्योंकि P और Q दोनों ही यहाँ पर कैसे हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स हैं और Q 0 के इक्वल नहीं है और ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पर टर्म हम यूज़ कर रहे हैं लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है। तो अगर किसी नंबर में, किसी रैशनल नंबर में इस तरीके से कॉमन फैक्टर मिलेंगे या कॉमन मल्टीपल मिलेंगे तो वो रैशनल नंबर का लोएस्ट फॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज़ मैंने लिखा 20/15, मैंने लिखा 20/15, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसे रैशनल नंबर तो कह सकते हैं कि P और Q दोनों ही इंटीजर है और Q 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं लोएस्ट फॉर्म में है, क्योंकि दोनों में कॉमन मल्टीपल्स हैं। दोनों में क्या है, कॉमन मल्टीपल हैं। तो आप इन्हें क्या कहेंगे, रैशनल नंबर का लोएस्ट फॉर्म में नहीं कहेंगे। देखिए किस तरीके से कॉमन मल्टीपल क्या है, मैं इसे कैंसल आउट कर सकता हूँ। कैसे कैंसल आउट कर सकता हूँ, 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15, यानी कि इस नंबर का लोएस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको रैशनल नंबर के बारे में। तो ये जो रैशनल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। रैशनल नंबर कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर पॉजिटिव कब होगा, कोई भी रैशनल नंबर पॉजिटिव कब होगा, जब उसके P एंड Q दोनों के जो साइन हैं वो कैसे होंगे, सेम साइन के होंगे। दोनों का जो साइन है वो सेम होगा, तो रैशनल नंबर मेरा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए किस तरीके से, सपोज़ मैंने लिखा -10/-3, यानी कि मैं इसे क्या लिख पाऊँगा, 10/3 लिख पाऊँगा। तो ये रैशनल नंबर मेरा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं P और Q, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन कैसा है, माइनस है, यानी कि सेम है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल ले लिया, सपोज मैंने ले लिया 1/2, तो यहाँ तो ऑब्वियस है, आप देख ही रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव है।
इसलिए ये जो रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर कैसे होंगे? ये दोनों ही रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे। ठीक है। अब कोई भी रैशनल नंबर नेगेटिव कब होता है? तो रैशनल नंबर नेगेटिव कब होगा? जब P और Q में से कोई भी एक क्या हो? अलग साइन का हो। यानी कि हम ये लिख पाएंगे कि P एंड Q आर ऑफ डिफरेंट साइन, यानी P और Q का जो साइन है वो डिफरेंट होगा, तब हम क्या कहेंगे? उन्हें नेगेटिव रैशनल नंबर्स कहेंगे। जैसे मैं यहीं पर देख लूँ, अगर मैंने न्यूमरेटर को नेगेटिव कर दिया और डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लिया तो ये क्या होगा? एक नेगेटिव रैशनल नंबर हुआ। उसी तरीके से अगर मैंने लिख दिया 1/-2, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो 1/-2 है ये भी क्या होगा? एक नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। समझ आ रहा है? तो ये बेसिक चीज़ है, कोई नई बात नहीं है, पहले से हम जानते हैं। थोड़ा सा हमने रिकॉल किया कि पॉजिटिव रैशनल नंबर कैसा होगा और नेगेटिव रैशनल नंबर कैसा होगा। ठीक है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे एक्सपांड कर सकते हैं। ये एक्सपांशन भी हमने पहले पढ़ रखा है, लेकिन चूँकि हमारे सिलेबस में, हमारे एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो इसे भी हम एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं और इस पे देखते हैं, 2 क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में एक्सपांड करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास ये आया है, एक्सप्रेस फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको इसे डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए एक्सप्रेस करते हैं, किस तरीके से कर पाएंगे। तो पहला मेरे पास क्या दिया हुआ? 7/8, यानी कि मुझे क्या करना है? 7 / 8 करना है। तो सिंपल डिवीजन करना है। तो कितने टाइम जाएगा? स्टार्टिंग 0 टाइम्स, क्योंकि 7 छोटा है 8 से। अब आप क्या कर लेंगे? यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, आप यहाँ पर 0 आएंगे। कितने टाइम्स? इट इज़ 8 टाइम्स 64, माइनस कर लिया, 6 आया, फिर से डेसिमल 0 लगाया, फिर से। अभी 8 7 जा 56, क्या आया यहाँ पर? 4, फिर से 0 लगा लिया। अभी कितना जाएगा ये? 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। यानी कि आपके पास जो नंबर आया 7/8, इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या मिल जाएगा? 0.875। ये इसका क्या हुआ? डेसिमल एक्सपांशन हुआ 7/8 का। तो डेसिमल एक्सपांशन करने के लिए आपको क्या करना है? जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो उस रैशनल नंबर का आपको डेसिमल एक्सपांशन मिलेगा। चलिए देखते हैं दूसरे वाले को एक्सपांड करके देखते हैं। तो दूसरा वाला मेरा क्या चीज़ है? 35/16, दैट मीन्स 35 / 16। कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम्स, 16 2 × 32। कितना जाएगा यहाँ पर? 3, डेसिमल लगाया, 0 ले लिया। अभी 1 टाइम्स, 16 1 × 16। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4 4 4 1, 0 लिया, 140 हो गया। अभी कितने टाइम्स जाएगा ये? 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स गया। कितना जाएगा? 16 8 जा 128, माइनस कर लिया, माइनस किया, कितना आ गया? 12 आया, 0 लिया, फिर से, फिर 16 से 120 डिवाइड किया। हाउ मेनी टाइम्स इट इज़? 7 टाइम्स। 16 7 जा 112, 112, माइनस किया, 8 8 8, दैट्स इट, 8 0। 16 डिवाइडेड बाय 18, 80 डिवाइडेड बाय 16 कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स, यानी कि कितना मिल जाएगा यहाँ पर? 80। ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर? मेरा 0 आ गया। सो फाइनली 35/16 रैशनल नंबर है। इसका डेसिमल एक्सपांशन मुझे क्या मिला? इसका डेसिमल एक्सपांशन मिला 2.1875, 2.1875, ये इसका डेसिमल एक्सपांशन मिला। ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर कि किसी भी रैशनल नंबर को हम किस तरीके से डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक। तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, ये 2 मैंने रैशनल नंबर लिए, इनमें क्या किया मैंने? इसको जब डेसिमल फॉर्म में एक्सपांड किया तो आपको यहाँ पर दिख रहा है
ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये क्या हो गया, रिमाइंडर मुझे ज़ीरो मिल गया। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड में भी रिमाइंडर मुझे क्या मिल गया, ज़ीरो मिल गया। यानी कि मेरा ये जो रेशनल नंबर है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है। क्या हो गया, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। क्यों डिवाइड हो गया, क्योंकि मुझे रिमाइंडर क्या मिला, यहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो मिला। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तो ऐसा डेसिमल एक्सपांशन जिसमें डिवाइड करने से अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाए, रिमाइंडर ज़ीरो मिल जाए। क्या होना चाहिए, रिमाइंडर ज़ीरो मिल जाए। तो ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर आपके पास एक नया टर्म आ रहा है जो आपको ध्यान में रखना है, जो आपको याद में रखना है। क्या याद रखना है? तो ऐसा डेसिमल एक्सपांशन जिसको एक्सपांड करने से फाइनली रिमाइंडर हमारा क्या मिल जाए, ज़ीरो मिल जाए। रिमाइंडर हमारा क्या मिल जाए, ज़ीरो मिल जाए। तो ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को हम कहते हैं, ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को हम कहते हैं फाइनाइट डेसिमल एक्सपांशन, या फिर हम क्या कहते हैं, या फिर हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, या हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कहते हैं। तो यहाँ पर एक ये नया चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको? ये नया चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर लॉन्ग डिवीज़न मेथड में आपने लॉन्ग डिवीज़न मेथड से या किसी भी मेथड से आपने रैशनल नंबर को डिवाइड किया, तो डिवाइड करने से डेसिमल के बाद, क्या कह रहा मैं, डिवाइड करने से डेसिमल के बाद अगर आपको फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स मिले, यानी एक निश्चित स्टेप के बाद आपका डिवीज़न फिनिश हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर आपको ज़ीरो मिल जाता है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट डेसिमल एक्सपांशन या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कहते हैं। समझ आ रहा है? तो यहाँ से आपको नया कॉन्सेप्ट मिला, ये फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन का। समझ आ रहा होगा कि फाइनाइट या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हम किसे कहेंगे। ठीक है, चलिए आइए अभी हम एक दूसरे टाइप का डेसिमल एक्सपांशन देखते हैं। अभी हमने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है। अभी देखिए मेरे पास 3 क्वेश्चन और है। एक है 8/3, इसे मुझे डेसिमल फॉर्म में एक्सपांड करना है। एक दूसरा 2/11 है और तीसरा -16/45 है। अब इनको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं और देखते हैं कि कैसा रिजल्ट हमें मिलता है। ठीक है, चलिए आइए। तो पहला हम देखते हैं 8/3। 8/3 को हम एक्सपांड करते हैं, क्या मिल जाएगा देखिए, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 2 टाइम्स इट इज़ 20, डेसिमल लगाया आपने, कितना आ गया यहाँ पर 20 हो गया। अभी कितने टाइम जाएगा ये, 6 टाइम 18, फिर से रिमाइंडर 2 0 लिया, फिर से 6 टाइम 18, फिर से यहाँ पर क्या आ गया 2 आया, फिर से कितने बार गया 18, 6 टाइम। अभी आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप इसको जितने बार करते जाएंगे डिवीज़न, उतने बार ये आपको 6 6 6 6 क्या होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा, और इसका जो रिमाइंडर है वो कभी भी ज़ीरो आपको नहीं मिलेगा। इसका रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको नज़र क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अगर मैं 8/3 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करता हूँ तो मुझे मिलता है 2.6666 और ये कंटिन्यू इनफाइनाइट टाइम जाएगा। यानी आपको यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि ये जो 6 है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, 6 कभी भी ख़त्म नहीं होगा, यानी कि जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर मेरा कभी भी ख़त्म नहीं होगा और ये कंटिन्यूस इनफाइनाइट टाइम चलता जाएगा। क्या होगा, कंटिन्यू इनफाइनाइट टाइम भी चलता जाएगा। तो चूँकि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग कह रहे हैं, क्योंकि ये कभी भी रिमाइंडर मुझे इसका ज़ीरो नहीं मिलेगा, रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं मिलेगा।
समझ आ रहा है। अब इसका रिमाइंडर मुझे 0 नहीं मिला, इसलिए मैंने इसे बोल दिया नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन क्वोशेंट को देखिए, क्वोशेंट में क्या हो रहा है, क्वोशेंट में ये जो 6 है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आप जितने बार इधर डिवाइड करते जाएंगे उतने बार क्वोशेंट में मेरा जो 6 है डेसिमल के बाद वो क्या होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा। यानी 6 मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है बार बार, इसलिए मैं इसे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलूँगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहूँगा इसे, क्यों नॉन टर्मिनेटिंग बोलूँगा, क्योंकि मुझे इसका डेसिमल, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं मिल रहा, इसका रिमाइंडर मुझे 0 नहीं मिल रहा, इसलिए मैं इसे क्या बोलूँगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन क्वोशेंट पे देखिए, क्वोशेंट में जो 6 है डेसिमल नंबर के बाद वो सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी नंबर्स रिपीट भी हो रहे हैं क्वोशेंट में, इसलिए ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को मैं क्या बोलूँगा, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इसे, हम इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। क्या बोलेंगे इसे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। और ये जो टर्म मेरे पास रिपीटिंग है, इस रिपीटिंग के लिए ही मेरे पास एक और शब्द, एक और टर्म यूज़ करते हैं और उस टर्म का नाम है रिकरिंग। तो रिपीटिंग की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रिकरिंग शब्द भी यूज़ कर सकते हैं। यानी आप इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहिए या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कह सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल रहा है, 2.6 मेरा रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको बार बार ऐसा ना लिख के 2.6 और 6 के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, एक बार लगा दूंगा। 6 के ऊपर क्या लगाऊंगा, एक बार लगा दूंगा। तो इससे मुझे ये मालूम चल जाएगा कि ये जो डिजिट 6 है डेसिमल के बाद वो बार बार क्या हो रहा है, मेरा रिपीट हो रहा है। समझ आ रहा है क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल, दूसरे वाले को भी देखते हैं इसमें कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। अभी मैं दूसरे को डिवाइड करता हूँ 2/11। अभी मैंने क्या किया, 2/11, 2/11 को डिवाइड किया, कितने टाइम्स गया ये, 0 टाइम्स, डेसिमल एक्स लगा लिया, ये हो गया 20। अभी कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 1 11 कितना मिल गया मेरे को यहाँ पर, 90 मिल गया। अभी 8 टाइम्स 88, क्या मिला फिर से, ये मुझे फिर से 20 मिल गया। फिर से क्या हुआ, ये 1 टाइम, फिर से मुझे 9 मिल गया, यहाँ पर 90 हो गया ये। फिर से कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, फिर से मुझे यहाँ 2 मिला, फिर कितने टाइम्स गया, 1 टाइम। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस एक्सपेंशन में आप देख सकते हैं कि देखिए डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, 18 18 18 18, यानी कि 18 बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, 1 और 8 बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि कितने डिजिट्स के ब्लॉक आपके रिपीट हो रहे हैं। क्या देखना है आपको, कितने डिजिट्स के ब्लॉक आपके रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, पहला एक सिंगल डिजिट बार बार रिपीट हो रहा था, लेकिन इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 2 डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं। यानी कि अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो कैसे लिख पाऊँगा, 2/11 को मैं क्या लिख पाऊँगा, 0.1818 एंड सो ऑन। तो मैं इसे कैसे लिख पाऊँगा, मैं इसे लिख पाऊँगा 0.18 और 1 और 8 के ऊपर आपको क्या करना है, एक सिंगल बार लगाना है। 1 और 8 के ऊपर आपको क्या लगाना है, एक सिंगल बार लगाना है। तो इससे क्या मालूम चलेगा, इससे यह मालूम चलेगा कि डेसिमल के बाद 1 और 8 जो है वो बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो इस डेसिमल एक्सपेंशन में 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। समझ आ रहा है क्या हो रहा है। तो ये भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये भी मेरा कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि इसका रिमाइंडर मुझे कभी 0 नहीं मिलेगा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एक ब्लॉक, डिजिट्स का ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं इसे क्या बोलूँगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर मैं बोल पाऊँगा नॉन टर्मिनेटिंग
रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो दोनों में से जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर पाएंगे इस एक्सपांशन के लिए। ठीक है, अभी तीसरे वाले को भी देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर तीसरा वाला जो दिया हुआ -16/45 ये दिया हुआ है, तो मैं पहले क्या करता हूँ 16/45 कर लेता हूँ, माइनस जो साइन है उसको लास्ट में देखते हैं। तो मैं 45 से 16 को डिवाइड करता हूँ, कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम जाएगा, ऑब्वियस है। अभी डेसिमल लगाया, ये मेरा क्या हो गया 160 हो गया। अभी कितने टाइम जाएगा ये 3 टाइम्स, 45 3 135 हो गया, ये 5 कितना आ गया यहाँ पर आ गया 25, डेसिमल आया 0 लिया, 250 हो गया। अभी कितने टाइम जाएगा ये, अभी जाएगा ये 5 टाइम्स, 225। फिर से मैंने इसे माइनस कर लिया, क्या मिला फिर से यहाँ पर आपको ये मिल गया 25, क्या मिल गया यहाँ पर आपको 25 मिल गया। फिर से आपने यहाँ पर ये 0 लिया, फिर से कितने बार जाएगा ये 5 टाइम्स, 225। अभी यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, अभी यहाँ से आप देख सकते हैं कि नंबर्स जो हैं वो अभी पैटर्न देखिए इसके डेसिमल के बाद नंबर्स के रिपीट होने का। तो समझ आ रहा है आपको कि पैटर्न किस तरीके से आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप ऑब्वियस है बहुत ही क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर मैं 16/45 करता हूँ तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो मिलता है 0.3555 एंड सो ऑन। यानी कि जो 5 है वो 3 के बाद रिपीट हो रहा है, 5 क्या हो रहा है 3 के बाद रिपीट हो रहा है। यानी मैं इसे लिख पाऊँगा 0.35 और बार जो लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा 5 के ऊपर लगेगा, केवल बार किसके ऊपर लगेगा 5 के ऊपर लगेगा, क्योंकि 3 तो रिपीट नहीं हो रहा है, 3 के बाद जो 5 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो मुझे बार कहाँ लगाना पड़ेगा 5 के ऊपर लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है। तो इस तरीके से आप अलग अलग टाइप के डेसिमल एक्सपांशंस देख सकते हैं और बार का यूज़ करेंगे जो नंबर्स बार बार डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपने देखे। किन के एग्जाम्पल देखे, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल हमने देखे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, वैसे ही अगर आप एक एग्जाम्पल और देखना चाहते हैं तो आप उसे करके देख सकते हैं। अगर 1/7 करूँ, क्या करूँ मैं 1/7, यानी कि 1 में 7 को मैं डिवाइड करूँ, क्या करूँ मैं 1 में 7 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत नंबर्स के बाद इसके रिपीटिंग ब्लॉक्स आएंगे। तो इसे देख लेते हैं कि इसमें नंबर्स कितने नंबर्स के बाद, कितने डिजिट्स के बाद इसके रिपीटिंग ब्लॉक या रिपीटिंग नंबर्स चालू होते हैं। देखिए अगर मैं 1/7 को डिवाइड करता हूँ तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है 0.142857, फिर आपको मिल जाएगा 142857 और फिर से आपको मिल जाएगा 142857 और ये कंटिन्यू होगा। तो इस तरीके से जब आप इसे डिवाइड करके देखेंगे तो डेसिमल के बाद ये 6 डिजिट बार बार रिपीट होंगे। कौन से 6 डिजिट, 142857, 142857, 142857। यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसे आप इस तरीके से लिख पाएंगे 142,875 और यहाँ पर ये 6 के 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो इन सारे डिजिट्स के ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा, इस तरीके से बार लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है। तो आप जब 1 में 7 डिवाइड करेंगे तो आपको ये डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। मतलब आपको यहाँ से देखने से ये मालूम चल रहा है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 6 डिजिट के बाद रिपीट होना चालू हो रहा है। यानी कि सेम नंबर्स, सेम डिजिट्स 6 डिजिट के बाद, डेसिमल के 6 डिजिट के बाद रिपीट होने चालू हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दोनों में से आप जो चाहते हैं वो आप कह सकते हैं।
समझ आ रहा है? ठीक है, तो अभी हमने देखा कि दो तरीके के डेसिमल एक्सपांशन देखे। एक तो हमने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। किसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन? जिसका रिमाइंडर 0 हो जाता है और डेसिमल के बाद हमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कहते हैं। और दूसरे तरीके का देखा क्या? ऐसे डेसिमल एक्सपांशन जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होता, यानी कि वो रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो कैसे होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स वो डिवाइड होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, लेकिन क्वोशेंट में आपको एक फाइनाइट नंबर के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होते जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन कहते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखते हैं दो चीज़ें और देखते हैं। जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 का अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो मुझे क्या मिलता है? 1.4142135623709550। ये इस तरीके से क्या होता है, इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो कंटिन्यू चलते जाता है। या फिर इसी तरीके से अगर हम पाई की बात करें तो पाई की भी वैल्यू क्या मिल जाती है? 3.14159265389, ये और कंटिन्यू इनफाइनाइट चलते जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, और ना ही क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या? आपको इन दोनों एग्जाम्पल्स को देख के ये नज़र आ रहा है कि ये दोनों ही जो डेसिमल हैं वो कैसे हैं? वो है नॉन टर्मिनेटिंग और ये क्या है? नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि इनका डेसिमल एक्सपांशन ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है? डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन कहते हैं। ठीक है, तो हमने अभी देखा 3 तरीके के डेसिमल एक्सपांशन देखे। पहला एक्सपांशन क्या देखा हमने? पहला देखा टर्मिनेटिंग। क्या देखा? टर्मिनेटिंग। क्या देखा? हमने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या देखा हमने? टर्मिनेटिंग डेसिमल पहला देखा। दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसी को आपने क्या बोला? रिकरिंग बोला। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। और तीसरा भी अभी आपने देखा, तीसरे को आपने क्या देखा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और यू कैन से रिकरिंग। तो ये 3 टाइप के आपने डेसिमल एक्सपांशन देखे। ठीक है, अब इन तीनों टाइप के डेसिमल एक्सपांशन में हम ये रिज़ल्ट निकाल पाएंगे। क्या रिज़ल्ट निकाल पाएंगे? कि ये हमने जो देखा वो सभी के सभी कैसे थे? रैशनल नंबर थे। यानी रैशनल नंबर्स को अगर हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किए या डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किए तो उसका डेसिमल एक्सपांशन या तो टर्मिनेटिंग मिलता है या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो हम यहाँ से ये रिज़ल्ट निकाल पाए कि अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपांशन या फिर अगर डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स कैसे होते हैं? वो नंबर रैशनल नंबर्स होंगे। कैसे नंबर्स होंगे? वो नंबर्स रैशनल नंबर होंगे। ऐसे ही अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो वो नंबर कैसे होंगे? वो नंबर इर्रेशनल नंबर्स होंगे।
वो नंबर कैसे होंगे? इर्रेशनल नंबर्स होंगे। तो यहाँ से आपके पास एक बहुत बड़ा रिजल्ट ये निकला, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में, पहली क्लास में भी बोला था कि हम इसे डिस्क्राइब करेंगे कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस क्लास में कि अगर डेसिमल एक्सपांशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो वो नंबर हमारे को कैसे रहेंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। और अगर डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो वो कैसे होंगे? इर्रेशनल नंबर्स होंगे। इसीलिए हम पाई को हम क्या कहते हैं? पाई हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। और इस पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.141 लेते हैं या 3.14 लेते हैं पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो ये क्या है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, या इसी को ही आप पाई की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं? 22/7 कहते हैं। तो ये जो 22/7 है ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये रैशनल नज़र आता है, लेकिन एक्चुअल में ये रैशनल नहीं है। पाई हमारा क्या है? इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो कैसा होता है? पाई का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है यहाँ से कि किसी नंबर को अगर आपको रैशनल बताना है तो रैशनल नंबर कब होगा? जब उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। ठीक है, और अगर कोई नंबर इर्रेशनल है तो उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा? उसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान है, आपको ध्यान रहेगा, इससे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से किसी डेसिमल नंबर को हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे। अभी हमने ये देखा कि रैशनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया। तो रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपने कौन सा मेथड यूज़ किया था? लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ किया था। अभी हम ये देख पाएंगे कि अगर हमारे पास डेसिमल नंबर दिया हुआ है तो हम उसे रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। तो पहला क्वेश्चन जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि 0.15 है, इसे हमें रैशनल में कन्वर्ट करना है। तो आप पुरानी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या करना पड़ता है हमें? डेसिमल के नीचे हमें 1 लगाना पड़ता है, और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उन डिजिट्स के लिए आपको क्या लेने पड़ते हैं? 0 लेने पड़ते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम है। तो डेसिमल के लिए मैंने क्या लगा लिया? 1 लगा लिया, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में क्या कर लिया? 2 0 बढ़ा लिया। अब इसे आप क्या कर लीजिए, ये रैशनल नंबर में आ गया 15/100, लेकिन हमें इसे इसके लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो लोएस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसके जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं, उसे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो आप इसे 5 से डिवाइड कर दिए, 5 3 जा 15, 5 20, यानी इसका जो रैशनल नंबर है वो क्या मिल जाएगा? 3/20, यानी 0.15 को हम क्या लिख पाएंगे? 3/20 लिख पाएंगे। सिंपल है। दूसरा वाला देख लेते हैं इसी तरीके से। 0.675 है, अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है 0.675 तो कैसे लिख पाएंगे? 675 डिवाइडेड बाय डेसिमल के लिए 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, यानी आपको क्या करना पड़ेगा? 3 0 बढ़ाना पड़ेगा, 3 0 लिखने पड़ेंगे। अभी आपको क्या करना है? फिर से ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है, आप इसे लोएस्ट फॉर्म में डालिए। लोएस्ट फॉर्म में डालने के लिए क्या कर सकते हैं? आप इसे कैंसिल आउट कीजिए। 25 से कैंसिल कर लेता हूँ मैं इसे, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर 25 से कैंसिल करेंगे तो ये 27, ये कितना आ जाएगा? 4, 25 4 जा 100, 40, यानी 0.675 इसका इक्विवेलेंट जो रैशनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? 27/40 हो जाएगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो आप इस तरीके से रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे। मेरे पास एक तीसरा नंबर है 0.00026, 3 टाइम्स 0 है, तो इसे मैं क्या कर पाऊँगा? फिर से वही बात देखिए, डेसिमल के लिए नीचे मैंने 1 लगा लिया, और डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर मैंने कितने लिख लिए? 5 zeros लिख लिए। कितने 0 लिख लिए मैंने? 5 0। न्यूमरेटर में मेरे पास क्या बचेगा? 26। ठीक है, क्योंकि डेसिमल नंबर के पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए सारे 0 हट गए, 26 बाई ये आ गया।
अब इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 2 कॉमन फैक्टर है, 2 से आप इसे डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 13 और ये 5, 1 2 3 4, यानी कि इसका इक्विवेलेंट जो रेशनल नंबर है वो मिल गया 13/50,000। समझ आ रहा है? तो ये सिंपल इस तरीके से जब अगर आपके पास डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं तो उन डेसिमल नंबर्स को हम इस मेथड से रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल है, पहले भी हमें ये मालूम है कि किसी डेसिमल नंबर को हम रैशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं थोड़े से और दूसरे किस्म के डेसिमल नंबर्स जिनको हम रैशनल में कन्वर्ट कर पाएंगे और उन्हें कैसे कन्वर्ट करते हैं। समझ आ रहा है? ये बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन। अभी यहाँ पर देखिए, अभी हमने जो लास्ट में कन्वर्ट किया था डेसिमल को p/q के फॉर्म में या रैशनल नंबर में, वो सभी कैसे थे? वो कैसे थे? टर्मिनेटिंग डेसिमल थे। क्या थे वो? सारे का सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल थे। जो 3 हमने अभी लास्ट एग्जाम्पल में देखे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल थे जिन्हें हमने p/q यानी कि रैशनल के फॉर्म में कन्वर्ट किया। अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस आते हैं, कैसे डेसिमल नंबर्स आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आते हैं, तो हम उन्हें किस तरीके से रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला एग्जांपल मेरे पास है कि 0.4 बार। क्या है मेरे पास? 0.4 बार। मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ p/q के फॉर्म में। देखिए किस तरीके से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसके कन्वर्जन के लिए आप इसे कंसीडर कर लीजिए एक नंबर के इक्वल। लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार, यानी कि मैं इसे कैसे लिख पाऊंगा? यानी कि मैं इसे लिख पाऊंगा x इज इक्वल टू 0.4444 एंड सो ऑन। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ, क्योंकि बार को मैंने क्या कर दिया? रिपीटेड नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो मुझे क्या मिल गया? x इज इक्वल टू 0.44444 कंटिन्यू। ठीक, अभी आपको क्या करना है? अभी आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। क्या देखना है आपको? आपको ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद मेरा एक ही नंबर 4 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? डेसिमल के बाद एक नंबर 4 रिपीट हो रहा है। तो डेसिमल के बाद जब एक नंबर 4 रिपीट हो रहा है तो आपको यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन 1 के बोथ साइड, लेफ्ट और राइट साइड में आप क्या करेंगे? 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे? क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट मेरा रिपीट हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट होंगे तो हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 100 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट रिपीट होंगे तो हम क्या करेंगे? 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके के रिपीटेशन अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हम उसका एग्जाम्पल अभी देखेंगे कि कैसे करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अभी मेरे पास डेसिमल के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है जो कि 4 है। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर इस इक्वेशन 1 के लेफ़्ट और राइट साइड में 10 मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड। तो इक्वेशन जो 1 आया उसके बोथ साइड में 10 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 10x। यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा 4.4444 एंड कंटिन्यू, ये आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? अभी इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 2 में से 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। देखिए क्या मिलेगा? तो 2 मेरा क्या है? 10x माइनस x इट इज़ इक्वल टू क्या मिल गया? 4.4444 सो ऑन माइनस 0.4444 एंड सो ऑन। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? तो 10x में से 1x गया, आपको क्या मिल जाएगा?
9x मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद नंबर्स मेरे सेम हैं, तो डेसिमल के बाद नंबर सेम है तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और फाइनली मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यहाँ से देखिए अभी x इज इक्वल टू मैं क्या निकाल पाऊँगा, 4/9। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कह पाएंगे, इस तरीके से हम ये कह पाएंगे कि 0.4 ये जो मेरा डेसिमल है इसे मैं p/q के फॉर्म में यानी रैशनल नंबर के फॉर्म में मैं क्या लिख पाऊँगा, 4/9 लिख पाऊँगा। समझ आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक नंबर डिजिट हो रहा है, एक नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ से इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसके लेफ्ट और राइट साइड में। ठीक है, तो सेम ऐसे ही आप ये दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सेम ऐसे ही सॉल्व होगा, आप इसे सॉल्व करके देखिए एक बार। ठीक, अभी यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, फिर से हमें इसे डेसिमल फॉर्म को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। अभी देखिए डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस क्या आया, जो पहले एग्जांपल मैंने देखे थे वो क्या था, 0.4 था या फिर क्या था, 0.6 था। ऐसे आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, या फिर 0.1 है या फिर 0.2 है या 0.3 है। तो ऐसे किसी भी डिजिट को आपने अभी अभी हमने जो एग्जांपल देखे उससे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा था, लेकिन अभी जो हम एक एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिया हुआ, 0.35 और 3 और 5 दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है। यानी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 3 और 5 दोनों ही क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। 3 और 5 दोनों ही रिपीट हो रहे हैं। तो आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था कि डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर, एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप 10 मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल के बाद 2 नंबर रिपीट हो रहा है तो आप 10 to the power 2 यानी कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल के बाद 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 10 to the power 3 यानी कि आपको 1000 मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन के बोथ साइड में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला वाला है उसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम किस तरीके से कर पाएंगे इसे, तो हमने कंसिडर कर लिया x इज इक्वल टू 0.35। क्या कंसिडर कर लिया, x इज इक्वल टू 0.35, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 0.35 35 35 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट हो गया मेरा, क्योंकि 35 रिपीट हो रहा है। अभी मुझे क्या करना है, देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा मुझे, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर बाय मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड, बाई मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 100x। यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 35.353535 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अगला काम आपको क्या करना है, सेम काम करना है। इक्वेशन 1 को आप इक्वेशन 2 से क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो आप लिख लीजिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो 1 से 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पर 100x 100 माइनस x इज इक्वल टू 30.5 35 35 35 सो ऑन माइनस 0.35 35 35 एंड सो ऑन। माइनस कीजिए, इससे क्या मिलेगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 99x और इट इज़ 35। सो फाइनली x इज इक्वल टू आपको क्या मिला 35/99 मिल गया। x इज इक्वल टू क्या मिला आपको 35/99। तो यहाँ से आप क्या कह पाएंगे, यहाँ से आप ये कह पाएंगे कि मेरा जो 0.35 है ये किसके इक्वल होगा, 35/99 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हुए तो आप इसे इस तरीके से रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे।
समझ आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, कोई नया बात नहीं है, सिंपल सा काम कर रहे हैं, बहुत ही ईजी है, आसानी से आप कर पाएंगे। सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं दूसरे वाले नंबर के लिए भी देखते हैं। कौन से नंबर के लिए? दूसरे वाले नंबर के लिए। चलिए देखते हैं कि दूसरे वाले नंबर पे हम क्या कर पाएंगे। तो थोड़ा सा दूसरे वाले एग्ज़ाम्पल के लिए काम करते हैं। दूसरे वाले एग्ज़ाम्पल में क्या कह रहा है कि हमारे पास नंबर दिया हुआ है 0.585, तो हमने कंसिडर कर लिया x इज इक्वल टू 0.585, ये कर लिया कंसिडर। अब यहाँ पर इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया 585, 585, 585 एंड सो ऑन। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अभी आप देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। क्या देखना आपको? डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 3 डिजिट हो रहे हैं रिपीट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? किससे मल्टीप्लाई करना है? अभी आपको यहाँ पर 100 की जगह किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहते हैं चलिए 1000 मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया? 1000x इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा 585 एंड सो ऑन। ये मिल गया सेकंड नंबर। फिर से वही बात, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, क्या मिल जाएगा मुझे? 1000x माइनस x इट इज़ इक्वल टू 585.585 कंटिन्यू माइनस 0.585 एंड कंटिन्यू। ठीक, माइनस कीजिए तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 999x इज इक्वल टू 585। ट्रांसपोज कर दीजिए तो फाइनली x इज इक्वल टू 585 डिवाइडेड बाय 999। तो ये मेरा क्या हुआ? इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। तो अगर मेरे डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोथ साइड 1000 मल्टीप्लाई करके इस डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। गुड, चलिए कुछ और देखते हैं कि कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस जिन्हें हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी हम अगले टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन का रैशनल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ये मिक्स्ड है। क्यों मिक्स्ड है? अभी देखिए जो पहला वाला एग्जांपल उसमें देखा था, आपने क्या देखा था? 0.41 देखा या फिर 0.6 देखा। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं उसमें रिपीटिशन था, या 0.12 देखा, ठीक है, या आपने 0.132 देखा। ये तो यहाँ पर देखिए कि सारे के सारे जो डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट्स हैं वो रिपीटिंग है, उनके ऊपर बार लगा हुआ है। उनके ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा था कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 10 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी आपको क्या मल्टीप्लाई करना था? 10 करना था। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है? 2 डिजिट पे लगा हुआ है, यानी 10 टू द पावर 2, यानी कि आपको क्या मल्टीप्लाई करना था? 100 मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पे बार है? 3 डिजिट्स पे बार है, यानी 10 टू द पावर 3, यानी किससे मल्टीप्लाई करना था? आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना था। ये हमने अभी अभी देखा, इसको बोलते हैं प्योर डेसिमल नंबर। ठीक है, अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो मिक्स्ड डेसिमल नंबर है, यानी इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद बिना रिपीट वाले नंबर और रिपीटिंग नंबर दोनों होंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम ये देखते हैं कि ऐसे डेसिमल को किस तरीके से रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं। तो पहला मेरे पास एग्जांपल है। पहला एग्जांपल क्या चीज़ है? यहाँ पर 0.32 क्या है? यहाँ पर 0.32, और यहाँ पर मेरा जो बार लगा हुआ है वो बार किस पे लगा हुआ है? 2 के ऊपर मेरा बार लगा हुआ है। तो 2 के ऊपर जब इसका बार लगा हुआ है तो फिर से वही मैं कंसीडर कर लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 0.32, ये मैंने कंसीडर कर लिया।
ठीक है। अब कंसीडर करने के बाद आपको ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद क्या देखना है आपको ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद ऐसे कितने डिजिट्स हैं जिस पर बार नहीं लगा है। क्या देखना है आपको ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद ऐसे कितने डिजिट हैं जिस पर बार नहीं लगा। समझ आ रहा है? तो ऐसे कितने डिजिट है जिस पर बार नहीं लगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट 3 है जिस पर बार नहीं लगा। ठीक है, तो जितने डिजिट्स पर बार नहीं लगा आपको उतने 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 टू द पावर n से आपको मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट पर बार नहीं लगा यानी 10 टू द पावर 1, यानी कि आप किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, देखिए किस तरीके से। तो मैंने क्या कर दिया, बाय मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड, क्या लिखा मैंने, बाय मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड, दोनों साइड मैंने 10 मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या मिल गया यहाँ पर मुझे, यहाँ पर मिल गया मुझे 10x और यहाँ पर क्या मिल गया 3.2 बार। ये समझ आ गया, ये मुझे मिल गया 3.2 बार मिल गया। क्लियर हो रहा है? अभी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10x इज इक्वल टू ये जो 3.2 बार है इसे मैं लिख पाऊँगा 3 प्लस 0.2 बार लिख पाऊंगा, यानी कि 3 मेरा क्या है, यहाँ पर 3 मेरा कंप्लीट है और ये 0.2 है वो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है। 0.2 क्या है, मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 कंप्लीट प्लस इनकम्प्लीट प्लस, तो ये मेरा 3 कंप्लीट पार्ट है और 0.2 मेरा क्या चीज़ है, इनकम्प्लीट पार्ट है। तो इनकम्प्लीट और कंप्लीट को मैंने सेपरेट कर दिया तो मैंने लिखा 3 प्लस 0.2 बार लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद देखिए आप क्या कर पाएंगे, इसे मैंने इसे लिखा 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.2 बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/9 लिख सकता हूँ। अभी हमने देखा है पिछले वाले एग्जाम्पल में, इससे हम क्या लिख पाएंगे, इसका जब हम इसको इसका रेशनल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये कैसे मिलता है मुझे, 2/9 मिलता है। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 2/9 लिख सकता हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, 10x इज इक्वल टू एलसीएम इसका कितना आ गया, यहाँ पर 9 आ गया। यहाँ क्या मिल जाएगा आपको 27 प्लस यहाँ क्या मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा। फाइनली आपको क्या मिला, 10x इज इक्वल टू 29/9 ये आ गया। ठीक है, क्या मिला आपको, 10x इज इक्वल टू 29/9। सो फाइनली x यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है वो क्या मिल जाएगा आपको, 29/9 इंटू 1/100, 1/10, 10 को आपने क्या कर लिया, ट्रांसपोज कर लिया, तो x इज इक्वल टू 29/90। तो इस तरीके से आपको इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 0.32 बार ये क्या मिला आपको, 29/90। इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर पाएंगे रैशनल नंबर में। ठीक है, समझ आ रहा है कैसे कन्वर्जन करना है। तो 0.32 बार किसके ऊपर है, 2 के ऊपर है, तो इसका रैशनल नंबर में कन्वर्जन p/q के फॉर्म में कन्वर्जन क्या मिला आपको, 29/90। समझ आ रहा है, क्लियर है। इसी तरीके से जो मेरा दूसरा वाला नंबर दिया हुआ है इस दूसरे नंबर को भी हम सॉल्व कर पाएंगे, इस दूसरे नंबर को भी हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, दूसरे नंबर को भी सॉल्व करते हैं, दूसरे वाले को भी हम कन्वर्ट करते हैं p/q के फॉर्म में। तो दूसरा नंबर मुझे क्या दिया हुआ है, 0.123 बार कंसीडर कर लिया, x इक्वल टू 0.123 बार। ठीक, अब यहाँ से देखिए कि डेसिमल पॉइंट के बाद ऐसे कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि 10 टू द पावर 2 यानी कि 100 से आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। क्या करना पड़ेगा, इसे बोथ साइड आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया बाय मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड। चलिए करते हैं, तो यहाँ से क्या मिला मुझे, 100x इज इक्वल टू 12.3 बार मिल गया। क्या मिला, 12.3 बार। सॉल्व कीजिए, इसे सिंप्लीफाई कीजिए। 100x इज इक्वल टू
12.3 बार को मैं फिर से वही काम 12 प्लस 0.3 बार लिख सकता हूँ। सॉल्व कर लीजिए। 100x इज इक्वल टू 12 प्लस इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 3/9 लिख सकता हूँ। फिर से और इसे सिंप्लीफाई कीजिए। सो 100x इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया मेरा 9 आ गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सो 12 9 जा 108 प्लस 3 ये मिल गया। ठीक, और सॉल्व करते हैं इसे। सो फाइनली x इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे 108 प्लस 3 111/9 और ये है मेरा किसके इक्वल 100x के इक्वल। फिर x इज इक्वल टू 100 को मैं ट्रांसपोज करता हूँ उधर तो डिवाइडेड 100 यानी कि ये मिल गया मुझे 111/900। क्या मिल गया मुझे 111/900 यानी कि फाइनली 0.123 बार। ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा 0.123 बार इज इक्वल टू 111/900। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं रैशनल नंबर्स को ला सकते हैं डेसिमल नंबर्स को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आ रहा है स्टूडेंट? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। पूरा मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है वो वैसे ही सिंपल है। आपको बस ध्यान से अच्छे से समझना है और जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही है हमें कमेंट बॉक्स पे देना है ताकि हम उसे रेक्टिफाई कर सकें। आपको जो चीज़ नहीं समझ आ रही है उसे हम फिर से नया वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा, पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा ये चैनल पहुंच सके और उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके। ठीक है, सो अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।